Good morning, students. This is English reader and class 4. As you see, this is your book. So, in our previous video, we talked about chapter 1. Now, open page number 1. These 2 or 3 paragraphs I already translated. Now, today, I'll start from below this picture. So you open your book and here are some words and meaning. You will write down them in your notebook. Is that clear? ये word meaning आप अपनी notebook में write down करोगे. Chapter 1, the boy and the robbers. Heading डाल के. Is that clear to you? Okay. Let's start the chapter. Suddenly towards evening, yesterday we have translated this, but take a some recall. Suddenly towards evening, जब वो शाम हो रही थी, a band of robbers, चोरों का लुटेरों का एक समूह swept down upon them, वहां पर अचानक से आ गया या उन पर उन्होंने हमला कर दिया. किन पर हमला कर दिया बेटा? जो मर्चेंट और जो बच्चा था वो जा रहे थे. यस्टरडे रिमाइंड करो, हम स्टोरी पढ़ रहे थे, एक लड़के और कुछ लुटेरों की कहानी. उसमें हमने देखा था एक छोटा बच्चा था, ओटेंस जिसका नाम था. उसके माता पिता ने उसको कुछ शिक्षाएं देके भेजा था. इज दैट क्लियर टू यू? सो शाम हो रही थी, अचानक लुटेरों ने उनके ऊपर हमला कर दिया. द मर्चेंट्स वर नॉट फाइटिंग मैन. द मर्चेंट्स मीन्स व्यापारी, वर नॉट मीन्स नहीं थे, फाइटिंग मीन्स लड़ने वाले, मैन मीन्स आदमी. वह ज्यादा लड़ने वाले आदमी नहीं थे. दे कुड डू नथिंग, वो कुछ नहीं कर सके. बट गिव अप. गिव अप मीन्स छोड़ दिया. नोटबुक में राइट डाउन कर लिया करो. गिव अप मीन्स छोड़ दिया, जिससे कि आपको बहुत ज्यादा वर्ड मीनिंग अच्छे से लर्न हो जाएंगी और ट्रांसलेशन करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी. इज दैट क्लियर टू यू? ओके. ऑल दियर गुड्स. गुड्स मीन्स होता है बेटा सामान. एंड मनी, और अपने पैसे. वो कुछ नहीं कर सके और उन्होंने अपने पैसे और सामान को वहीं छोड़ दिया. वेल, अच्छा बॉय, व्हाट हैव यू गॉट? आस्क्ड वन ऑफ द रॉबर्स एज ही पुल्ड ओटेंस डाउन फ्रॉम हिज हॉर्स. एक रॉबर ने, वेल मीन्स अच्छा, बॉय मीन्स लड़के, व्हाट हैव यू गॉट, तुम्हारे पास क्या है? आस्क्ड वन ऑफ द रॉबर्स. एक लुटेरे ने उससे पूछा. किससे पूछा? ओटेन से. यस. एज ही पुल्ड ओटेन्स डाउन फ्रॉम हिज हॉर्स. जैसे ही उसने ओटेन्स को उसके घोड़े से नीचे उतार लिया, खींच लिया. पुल्ड मीन्स होता है खींचना, खींच लिया. टर्न द पेज नंबर 2 and speak with me. 40 pieces of gold, answered the lad. The robber laughed. He had never heard of a boy with so much money as that. That is a good story, he said. Where you carry your gold? It is in my hat, underneath the lining, answered Otanes. Oh, well, you can't make me believe that, said the robber, and he hurried away to rob one of the rich merchant. Soon another came up and said, my boy, do you happen to have any gold about you? Yes, 40 pieces in my hat, said Otanes. You are a brave lad to be joking with robbers, said the man, and he also hurried on to more promising field. At length, the chief of the band called to Otanes and said, young fellow, have you anything worth taking?
Otanes answered, I have already told 2 of your men that I have 40 pieces of gold in my hat, but they wouldn't believe me. Is that clear? Okay, now we are going for translating. 4 pieces of gold. मेरे पास सोने के 4 पैसे हैं. Answered the lad. Lad means होता है लड़का. लड़के ने जवाब दिया. The robber laughed. जो लुटेरा था वह हंसने लगा. इस तरीके से वो हंसने लगा. He had never heard. उसने कभी नहीं सुना. Hear की सेकेंड फॉर्म है heard. उसने कभी भी नहीं सुना of a boy, एक लड़के को with so much money as that. इतने सारे पैसों के साथ कभी नहीं सुना कि इतने छोटे से बच्चे के पास इतने सारे पैसे हो सकते हैं. दिस इज अ गुड स्टोरी. यह एक अच्छी कहानी है. ही सैड. उसने कहा. किसने? रॉबर ने. Where do you carry your gold? तुम्हारा गोल्ड कहाँ है? कहाँ ले रखा है तुमने ये गोल्ड? कहाँ ले जा रहे हो? कहाँ रख रखा है तुमने? It is in my hat. यह मेरी हैट में है. ओटेंस ने एक हैट पहन रखी थी, उसमें है. Underneath the lining. लाइनिंग होता है बेटा किसी भी चीज को कवर करते, जैसे हैट के नीचे कोई कपड़े टाइप का होता है. किसी भी चीज को कवर करने के लिए हैट को कवर कर रखा था, वो होता है लाइनिंग. लाइनिंग का मीनिंग होता है कवर इनसाइड. किसी भी चीज को अंदर से कवर करते हैं वो होता है लाइनिंग. ओके. आंसर ओटेन. ओटेन ने कहा कि मेरी हैट में है नीचे, लाइनिंग के नीचे. ओह वेल, अच्छा. यू कांट मेक मी बिलीव दैट. तुम मुझे यह विश्वास नहीं दिला सकते. सैड द रॉबर. रॉबर ने कहा. एंड ही हरीड अवे. और वह जल्दी से चला गया. टू रॉब वन ऑफ द रिच मर्चेंट. एक अमीर व्यापारी को लूटने के लिए वह आगे चला गया. इट मीन्स उसको विश्वास ही नहीं हुआ. जो रॉबर था उसको बिलीव नहीं हुआ. सून अनोदर केम अप. जल्दी ही दूसरा रॉबर आया. ओके. देन said. और उसने कहा. My boy, मेरे बच्चे, do you happen to have any gold about you? क्या तुम्हारे पास कोई गोल्ड है? ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे पास कोई गोल्ड है? क्या ऐसा हो सकता है तुम्हारे पास कोई गोल्ड है? Yes, 40 pieces in my head, said Otanes. मेरे पास 40 सोने के पैसे हैं. ओटेंस ने कहा. मेरे हैट में, हैट पहन रखी थी उसने. यू आर अ ब्रेव लैड. तुम बहुत ही बहादुर लड़के हो. टू बी जोकिंग विद रॉबर्स. कि लुटेरों के साथ भी मजाक कर रहे हो. सैड द मैन. उस आदमी ने कहा, रॉबर ने कहा. एंड ही ऑल्सो हरीड ऑन टू अ मोर प्रोमाइसिंग फील्ड. और वह जल्दी से चला गया और अगला लूट करने के लिए, यानी उसे भी जल्दी थी, वह भी उसको छोड़ गया दूसरा स्थान देखने के लिए कि कहीं और से कुछ लूटेंगे. यह छोड़कर उसको चला गया. एट द लैंड चीफ ऑफ द बैंड कॉल्ड. और अंत में जो चीफ था, मुखिया था रॉबर्ट्स का, वह उसके पास आया, ओटेन्स के पास. एंड सेड. और कहा. यंग फेलो. बच्चे. हैव यू एनीथिंग वर्थ टेकिंग. क्या तुम्हारे पास कोई कीमती वस्तु है जिसे मैं ले सकूं? ओटेन्स आंसर्ड. ओटेन्स ने जवाब दिया. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड 2 ऑफ योर मैन. मैं तुम्हारे 2 आदमियों को बता चुका हूं, पहले ही बता चुका हूं. आई हैव 40 pieces ऑफ गोल्ड. मेरे पास सोने के 40 पैसे हैं. ऑफ इन माई हैट. मेरे हैट में. बट दे वुडंट बिलीव मी. लेकिन उनको विश्वास नहीं हुआ. टेक ऑफ योर हैट. तुम्हारी हैट उतारो. टेक ऑफ मीन्स होता है उतारना. सैड द चीफ. चीफ ने कहा. द बॉय ओबेड. ओबेड मीन्स होता है आज्ञा का पालन करना. लड़के ने आज्ञा का पालन किया. द चीफ टोर्ड आउट द लाइनिंग एंड फाउंड द गोल्ड हिडन बीनीथ इट. रॉबर ने क्या किया? वो जो लाइनिंग लगी थी हैट के नीचे उसको फाड़ दिया. टोर मीन्स होता है फाड़ दिया. सारी लाइनिंग को फाड़ दिया. एंड फाउंड. और उसे गोल्ड के छुपे हुए
जो हैट के नीचे छुपे हुए थे वो पैसे उसको मिल गए। Why did you tell us where to find it? तुमने हमें क्यों बताया? Why did you tell us? तुमने हमें क्यों बताया? Where to find it? कि हम इसे कहाँ मिलेंगे ये? He asked. रॉबर यानी जो मुखिया था उसने पूछा। No one would have thought that a child like you had gold about him. No one would have thought. No one would have thought. कोई भी नहीं सोच सकता। थॉट मीन्स होता है सोचा, यानी नो वन वुड हैव, किसी ने भी नहीं सोचा, दैट अ चाइल्ड लाइक यू, कि तुम्हारे जैसा छोटा बच्चे के पास भी इतना गोल्ड यानी सोना हो सकता है। इफ आई हैड आंसर्ड योर क्वेश्चन डिफरेंटली, यदि आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन, मैं तुम्हारे सवालों का जवाब डिफरेंटली मीन्स अलग अलग देता, आई शुड हैव टोल्ड अ लाई, उसके लिए मुझे झूठ बोलना पड़ता। सेड ओटेंस, ओटेन ने कहा, ओटेंस जो था उसने कहा। एंड नन बट कावर्ड्स टेल लाइज, नन मीन्स कोई भी नहीं, बल्कि जो कायर होते हैं, कावर्ड मीन्स होता है कायर, अ पर्सन विदाउट करेज, जिनमें साहस नहीं होता, कायर होते हैं वो। तो उसने कहा कि कायर ही झूठ बोलते हैं और कोई झूठ नहीं बोलता। द रॉबर चीफ वॉज स्ट्रक बाय हिज आंसर, जो रॉबर का चीफ था उसने उसके जवाब से सोचने पे मजबूर कर दिया। स्टक मीन्स होता है सोचने में मजबूर, उसको सोचने पर मजबूर कर दिया। He thought, उसने सोचा, of the number of times that he himself had been a coward, कि अपने जीवन में कई बार, बल्कि बहुत बार वह भी कायर रहा है। क्यों? क्योंकि चोर लुटेरे तो हमेशा झूठ ही बोलते हैं, और बच्चे ने क्या कहा था कि जो कावर्ड यानी कायर होता है वही झूठ बोलता है। तो उसने रॉबर को सोचने पर मजबूर कर दिया और उसने सोचा कि मैं तो अपनी जीवन में कई बार कायर हुआ हूं, यस कायर बना हूं। देन ही सेड, और उसने कहा, यू आर अ ब्रेव बॉय, तुम एक बहादुर बच्चे हो, एंड यू मे कीप योर गोल्ड, और तुम अपना सोना अपने साथ रख सकते हो। हियर इट इज, हियर इट इज, ये लीजिए तुम्हारा सोना। माउंट योर हॉर्स, अपने हॉर्स पर चढ़ जाइए, माउंट मीन्स होता है चढ़ना। एंड माई ओन मैन विल राइड विद यू, और मेरे खुद के आदमी तुम्हारे साथ राइड करेंगे, तुम्हारे साथ घोड़ों पर सवार होकर जाएंगे। एंड सी, और देखेंगे, दैट यू रीच द एंड ऑफ योर जर्नी इन सेफ्टी, कि तुम सुरक्षित अपनी यात्रा से अपने स्थान पर जहां ओटेंस को जाना था वहां पहुंच चुके हो। ओटेंस इन टाइम, कुछ ही समय में ओटेंस बिकेम, बन गया, वन ऑफ द फेमस मैन ऑफ हिज कंट्री, कुछ ही समय में ओटेंस अपने देश का प्रसिद्ध मैन बन गया। He was the advisor and friend of two of the kings who succeed Cyrus. He was the advisor, वह सलाहकार था, and friend और मित्र था, of two, दो लोगों का, किसका? Two of the kings, उसके दो राजा, जो दो राजा थे उनका क्या था? वो सलाहकार था और मित्र था। Who succeeded Cyrus, जिनको साइरस ने सफलता दिलाई, या जिनके कारण साइरस को सफलता मिली। बेटा नाउ यू सी some questions and answers are there. In our next video we will do them, and here are some word meaning. Write down in your notebook and read the chapter and try to find out question and answer. In next video I will tell you. Till then, stay safe, stay home.